नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए आपको फिर से एक बार बेहतरीन कहानी सुनाती हूँ जो हमारे वर्तमान जिंदगी को और भी बेहतरीन बनाती है। यह कहानी है एक राजकुमार की। राजकुमार के मन में 3 सवाल हमेशा से ही उठते थे। राजकुमार ने यह सवाल सभी से पूछा, पर उन्हें संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला। राजकुमार के मंत्रियों ने उन्हें एक पहुंचे हुए साधु के बारे में बताया। राजकुमार जल्द से जल्द साधु से मिलना चाहते थे। दूसरे दिन राजकुमार और उनके सिपाही भेष बदलकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। सिपाही कुछ दूरी पर ही रुक गए। राजकुमार अकेले ही साधु के पास गए। साधु उस समय अपने फूलों के बगीचों की साफ सफाई कर रहे थे। राजकुमार ने साधु से अपने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा सवाल, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा सवाल था, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। राजकुमार के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया साधु ने। उल्टा राजकुमार से कहा कि इस बगीचे की साफ सफाई करो। राजकुमार ने साधु की बात मानकर उस फूलों के बगीचों की साफ सफाई करने लगे। बगीचे की साफ सफाई करते करते शाम हो गई। तभी एक घायल व्यक्ति राजकुमार के पास आया। राजकुमार और साधु ने उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। दर्द से राहत मिलने पर वह व्यक्ति सो गया। सुबह वह उठते ही राजकुमार से क्षमा याचना करने लगा। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह घायल व्यक्ति राजकुमार को बताता है कि मैं आपको कल तक अपना शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे दोस्त को उसकी गलती का दंड दिया। मुझे जैसे ही पता चला कि आप भेष बदलकर साधु से मिलने आए हैं, मैं आपको मारने चला आया। मैं छुप कर आपको देख रहा था, पर आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझे घायल कर दिया। आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया। घायल की बात सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन इस ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगे। साधु भी मुस्कुराए और राजकुमार से कहने लगे, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। राजकुमार कुछ दुविधा में दिख रहे थे। साधु ने बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे फूलों के बगीचे साफ करने में सहयोग दिया। यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है। जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, जिसके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। राजकुमार को उनके तीनों सवालों का जवाब संतुष्ट भरा मिल गया और वो खुशी खुशी अपने महल चले गए। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, वर्तमान के महत्व को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में हम अपना वर्तमान खराब कर देते हैं और हमारे सामने जो काम होता है उसे पूरे मन से करना चाहिए। साथ ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही उज्जवल भविष्य की नींव है।